दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घुटनों का वो जानलेवा दर्द और उनके कट-कट बोलने की आवाज़ हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं, तो आपके घुटनों में एक जंग सी छिड़ जाती है? क्या हर कदम पर आने वाली वो कट-कट की आवाज़ आपकी हिम्मत तोड़ देती है? और क्या सीढ़ियों के सामने खड़े होकर आप ये सोचते हैं कि ऊपर जाऊं या ना जाऊं? अक्सर हमें लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटनों का दर्द और ये आवाजें हमारी तकदीर बन जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने किचन में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके अपने घुटनों को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो राज खोलने जा रही हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80 साल की उम्र में भी कैसे मील पैदल चल लेते थे और आज हम 40 की उम्र में ही लाठी पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं? इसका जवाब किसी महंगी दवाई में नहीं, बल्कि आपके अपने जिस्म के अंदर छुपा है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपके घुटनों की खोई हुई ग्रीस वापस आ सकती है, और वो भी बिना किसी महंगे इंजेक्शन या सर्जरी के। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने जोड़ों को दोबारा जवान बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 60 साल की उम्र के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे घुटनों के अंदर कोई चीज फंस रही है। हर कदम पर कटकट की आवाज ऐसे आती है जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो। सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब आप सीढ़ियों के पास खड़े होते हैं और दिल में एक डर सा बैठ जाता है। एक वक्त था जब आप दौड़ते थे, कूदते थे और बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन आज वही टांगें आपके लिए बोझ बन गई हैं। असली खौफ तब पैदा होता है जब कोई डॉक्टर या दोस्त आपसे कहता है कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है या आपकी गद्दी घिस गई है और अब शायद आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उस वक्त इंसान का दिल बैठ जाता है और वो बेबसी महसूस करने लगता है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिए। आज मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वो ग्रीस जो खत्म हो गई है वो वापस आ सकती है। इसके लिए किसी लाखों रुपए की सर्जरी की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसी चीज चाहिए जो शायद इस वक्त भी आपके किचन में रखी हो, और अगर नहीं है तो वो आपको सिर्फ 20 रुपए में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो वो एक चीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है वो आपके हाथ से निकल जाएगी और आप उसी दर्द और बेबसी के साथ जीते रहेंगे। हम अक्सर ये समझते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन असल में ये हमारे जिस्म को सही खुराक न मिलने का नतीजा है। हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है, और जैसे मशीन को तेल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जोड़ों को भी एक खास किस्म की नमी की जरूरत होती है। आज मैं आपको समझाऊंगी कि ये नमी कैसे दोबारा पैदा की जा सकती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मसला शुरू कहाँ से होता है। आपकी पिंडली की हड्डी और जांघ की हड्डी एक दूसरे के ऊपर टिकी होती हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये दो हड्डियां सीधे एक दूसरे से रगड़ खाएं तो क्या होगा? जाहिर है दर्द होगा, रगड़ लगेगी और हड्डियां बुरी तरह खराब हो जाएंगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इन दोनों के बीच एक कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कुशन हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। हर कदम पर ये कुशन हर झटके को बर्दाश्त करता है। मसला तब शुरू होता है जब उम्र के साथ गलत खानपान और बढ़ते वजन की वजह से ये कुशन सूखने लगता है, पतला होने लगता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। जैसे ही ये कम होता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। यही वो वजह है उस दर्द की, उस शोर की और उस तकलीफ की जो आपको रात को सोने नहीं देती। अब सवाल ये है कि क्या इस कार्टिलेज को दोबारा बनाया जा सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो घिस गया वो हमेशा के लिए गया, लेकिन सच कुछ और है। साइंस कहती है कि ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारा जिस्म खुद को ठीक करने की ताकत रखता है। कटी हुई खाल भर जाती है और टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती है, बस हमें उसे सही सामान देना होता है। फूड नंबर 1, हल्दी और काली मिर्च। अब मैं आपको उन 3 बेहतरीन चीजों के बारे में बताऊंगी जो आपके घुटनों की तकदीर बदल देंगी। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी और काली मिर्च के बेहतरीन जोड़ की। हल्दी में एक खास चीज होती है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये वो चीज है जो आपके जोड़ों की सूजन को कम करती है, जलन को घटाती है और अंदरूनी दर्द को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, हल्दी अकेले जिस्म में सही तरह से जज्ब नहीं होती।
ये बिना असर दिखाए बाहर निकल जाती है जब तक कि इसके साथ काली मिर्च ना हो। काली मिर्च में पाइपरिन होता है जो हल्दी को जिस्म के सही हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि सिर्फ हल्दी उतनी असरदार नहीं होती। जब हल्दी और काली मिर्च साथ होंगे तभी आपको असली फायदा मिलेगा। ये दोनों मिलकर एक कुदरती मरहम का काम करते हैं जो आपके जोड़ों के अंदर जाकर वहां की टूट फूट को ठीक करना शुरू कर देते हैं। हल्दी का इस्तेमाल सदियों से हमारे घरों में होता आ रहा है, लेकिन हमें इसका सही तरीका नहीं पता था। जब आप इसे काली मिर्च के साथ मिलाते हैं तो इसकी ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है। ये आपके जोड़ों के अंदर मौजूद जहरीले मादों को साफ करती है और वहां खून के बहाव को बेहतर बनाती है। जब खून का बहाव सही होगा तो आपके जोड़ों को वो ताकत मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। फूड नंबर 2, आंवला। दूसरी चीज है आंवला। जी हाँ, वही छोटा सा हरा आंवला जो स्वाद में खट्टा होता है। इसमें इतना विटामिन सी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको याद है मैंने क्या कहा था? विटामिन सी वही सीमेंट है जो कोलेजन को कार्टिलेज में बदलता है। अगर जिस्म में विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए रोजाना एक आंवला जरूर लीजिए। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, इसका जूस निकाल सकते हैं या इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे हर रोज लेना है बिना एक भी दिन छोड़े। आंवला सिर्फ आपके घुटनों के लिए ही नहीं बल्कि आपके बालों, आपकी आंखों और आपकी खाल के लिए भी एक तोहफा है। लेकिन जोड़ों के मामले में इसका काम सबसे अहम है। ये आपके जिस्म के अंदर जाकर उस कुशन को दोबारा बनाने की तैयारी शुरू कर देता है जो घिस चुका है। विटामिन सी की कमी की वजह से ही अक्सर लोगों के जोड़ों में जल्दी कमजोरी आ जाती है। जब आप आंवला खाना शुरू करते हैं तो आप अपने जिस्म को वो औजार दे रहे होते हैं जिससे वो अपनी मरम्मत खुद कर सके। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो बहुत सस्ता है, लेकिन इसके फायदे किसी भी महंगी दवा से कहीं ज्यादा हैं। फूड नंबर 3, गोंद। तीसरी चीज है गोंद। वही गोंद जो हमारी दादियां नानियां सर्दियों में हमें लड्डुओं में खिलाया करती थीं। असल में गोंद में कुदरती तौर पर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके जोड़ों को अंदर से चिकनाई देते हैं। आपके घुटनों में जो सूखापन आ गया है उसे ये गोंद भर देता है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिए, मैं यहाँ गोंद कतीरा की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। मैं कीकर या बबूल के गोंद की बात कर रही हूँ जिसे आम गोंद भी कहा जाता है और ये असली घी में भूनने पर फूल जाता है। यही वो गोंद है जो असली फायदा देता है। ये गोंद आपके जोड़ों के बीच मौजूद उस लिक्विड को दोबारा बनाने में मदद करता है जिसे हम ग्रीस कहते हैं। जब ये ग्रीस वापस आने लगती है तो हड्डियों की रगड़ खत्म हो जाती है और कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। गोंद का इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों में वो लचक वापस आती है जो जवानी में हुआ करती थी। ये आपके जिस्म की हड्डियों को भी मजबूती देता है और आपको अंदर से ताकतवर महसूस कराता है। अब मैं आपको सबसे जरूरी हिस्सा समझाती हूँ। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक खास ड्रिंक कैसे बनाना है जिसे मैं गोल्डन जॉइंट ड्रिंक कहती हूँ। इसे आपको रात को सोने से 1 घंटा पहले लेना है। जब आप रात को सोते हैं तो आपका जिस्म रिपेयर मोड में चला जाता है। उसी वक्त ये ड्रिंक आपके जोड़ों तक पहुंचती है और अपना काम शुरू कर देती है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले थोड़ा सा गोंद देसी घी में भून लें। जब वो फूल जाए तो उसे ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लें। अब 1 गिलास गर्म दूध लें। अगर आपको दूध हजम नहीं होता तो आप बादाम का दूध या नारियल का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधा चम्मच गोंद का पाउडर डालें, 1/4 चम्मच हल्दी डालें, 2 चुटकी काली मिर्च डालें। मिठास के लिए आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं। इसे अच्छी तरह मिलाएं और धीरे धीरे पिएं। गोंद आपके जोड़ों को चिकनाई देगा, हल्दी सूजन कम करेगी और काली मिर्च हल्दी को जिस्म के अंदर तक ले जाने में मदद करेगी। धीरे धीरे जब आप सुबह उठेंगे तो आपको फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन सिर्फ ये चीजें खाने से पूरा काम नहीं होगा। एक और जरूरी बात यह है कि अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो सारा असर खत्म हो सकता है। क्या आपको याद है मैंने बताया था कि कार्टिलेज में खून की नसें नहीं होती? फिर वहां तक खुराक कैसे पहुंचेगी? इसका जवाब है हरकत यानी मूवमेंट। आपके घुटनों की ग्रीस एक स्पंज की तरह काम करती है। जब आप घुटने मोड़ते हैं तो पुराना गंदा पानी बाहर निकलता है और जब आप उसे सीधा करते हैं तो नया साफ पानी खुराक के साथ अंदर भर जाता है। इसे स्पंज इफेक्ट कहते हैं।
अगर आप दर्द के डर से हिलना डुलना बंद कर देंगे या सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहेंगे तो ये पानी जमने लगेगा, खराब होने लगेगा और आपके घुटनों की हालत बदतर हो जाएगी। इसीलिए आपको चलना है, लेकिन सही तरीके से। अगर आपके पास साइकिल है तो रोजाना सिर्फ 10 मिनट धीरे धीरे चलाएं। इससे घुटनों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, लेकिन हरकत होती रहती है। या फिर एक कुर्सी पर बैठ जाएं और धीरे धीरे अपनी टांगों को आगे पीछे झुलाएं। ये सिर्फ 5 मिनट करिए, लेकिन ये बहुत असरदार है। अगर आपको स्विमिंग पूल की सहूलियत मिले तो पानी में चलना सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि पानी आपके वजन को संभाल लेता है और घुटनों पर दबाव नहीं पड़ने देता। इसके साथ ही कुछ चीजों से परहेज करना भी बहुत जरूरी है। सफेद चीनी आपके जोड़ों के लिए जहर की तरह काम करती है, क्योंकि ये जिस्म के अंदर सूजन पैदा करती है। बाजार का रिफाइंड तेल भी सूजन बढ़ाता है। इसकी जगह आप तिल का तेल या देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना वजन कम करने की कोशिश करें। अगर आपका वजन सिर्फ 1 किलो बढ़ता है तो चलते वक्त आपके घुटनों पर 4 किलो का फालतू दबाव पड़ता है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 किलो का फर्क और घुटनों पर 4 किलो का बोझ। इसीलिए आप जितना हल्के होंगे, आपके घुटनों पर उतना ही कम दबाव पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। कार्टिलेज को ठीक होने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आप आज से ये गोल्डन जॉइंट ड्रिंक शुरू करते हैं, रोजाना आंवला लेते हैं, हल्की हरकत करते हैं और नुकसानदेह चीजों को छोड़ देते हैं, तो आपको लगभग 3 महीने में वाजह फर्क नजर आएगा। वो सीढ़ियाँ जो आज आपको पहाड़ जैसी लगती हैं, वो आसान लगने लगेंगी। रात का वो दर्द जो आपकी नींद छीन लेता था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और कटकट की आवाज भी बंद हो जाएगी। आपका जिस्म मौजज़े कर सकता है, बस उसे सही मौका, सही खुराक और सही देखभाल दें। उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 80, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जिस्म खुद को ठीक करना जानता है। आपको बस पहला कदम उठाना है, और वो पहला कदम आज और अभी है। कल का इंतजार मत करिए, क्योंकि सच तो ये है कि कल कभी नहीं आता। अपनी सेहत की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए और कुदरत के इन अनमोल तोहफों का फायदा उठाइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस जानकारी को अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर करें जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी से दर्द को खत्म कर सकती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।